नमस्कार साथियों। आज एक ऐसी शख्सियत पे हम बात करेंगे जिनके बहुत सारे नाम हैं, जिनके बहुत सारे उपनाम हैं। आप उनको संविधान के जनक कह सकते हो, आप उनको संविधान के जनक और जननी भी कह सकते हो, और आप उनको भारत के महान कानूनविद या भारत के महान शिक्षाविद भी कह सकते हो। आप समझ गए होंगे कि मैं किन की शख्सियत की जिस चर्चा कर रहा हूँ वो किन के बारे में बात कर रहा हूँ। हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। वैसे बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे वेबसाइट्स पे या बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी जगह पे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था, उसी संविधान सभा का चुनाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार चुके थे। लेकिन चुनाव हारने के उपरांत, चुनाव हारने के बावजूद भी वो संविधान सभा का अंग बने, हिस्सा बने और अपना अमूल्य योगदान उन्होंने उसमें दिया। तो प्रश्न ये उठा कि आखिर क्या वो कहानी रही, क्या वो स्टोरी रही होगी पीछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले चुनाव हारते हैं, उसके बावजूद भी वो संविधान सभा का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले अब मैंने कुछ पॉइंट्स को यहां पर मेंशन किया है, आप इन पॉइंट्स को देखते हुए चलना। लिखा हुआ है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आप जानते हैं वो दलित समुदाय से थे और उनका हमेशा से ये रहा था कि वो जो वंचित जातियां हैं या वंचित जो समूह हैं, वंचित जो वर्ग हैं भारत में, उनको उनके अधिकारों को दिलाया जाए, उनकी भी मांग रखी जाए, उन्हें भी जीने का अधिकार दिया जाए। कुल मिलाकर के हम यूं कहें कि वो वंचित लोगों के लिए, दलित समुदाय के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए अपने जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया था। तो संविधान सभा में पार्टीज, जैसे कि आज के टाइम में हम बात करें, जब लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, नॉर्मली विधानसभा लोकसभा के, तो उसमें पार्टीज होती, दल बनते हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज होती हैं। ठीक उसी प्रकार से उस समय पर भी दल होते थे, उस समय पर भी पार्टीज होती थी मेनली। हालांकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा चेहरा था, कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी थी। तो लेकिन उसके बावजूद देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक अलग पार्टी बना रखी थी, उसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी थी। बात समझ में आ गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी का क्या नाम था? शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ये उनकी पार्टी थी, ये पार्टी थी, ये वाली नाम क्या था उसका? SCF, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। अब शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से थे, बॉम्बे से थे, तो बॉम्बे से उन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक है, बॉम्बे से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में वो हार गए। बात समझ आ गई? क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे के रहने वाले थे, बॉम्बे से उन्होंने अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। पार्टी कौन सी थी उनकी? शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। लेकिन चुनाव वो हार गए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चुनाव हार गए और उनकी पार्टी को, मैं सही मायने में बात करूं तो बहुत करारी हार मिली। वो कोई भी सीट नहीं निकाल पाए सिवाय एक सीट के। उन्होंने बंगाल से एक सीट निकाली। किसने निकाली? उन्हीं का एक नेता थे, उन्हीं के नेता थे, उनके दल के एक नेता थे, उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल जीत गए। क्या समझ में आया आपको? कि उनकी पार्टी में खुद जो पार्टी के जो वरिष्ठ हैं या पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो पार्टी के जनक हैं, वो खुद तो चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी का एक नेता चुनाव जीत गया। कौन सी पार्टी से? शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से। कौन? जोगेंद्र नाथ मंडल। कहां से? पश्चिम बंगाल से। बंगाल से जो है ये चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, उस समय पश्चिम बंगाल पूरी बंगाल नहीं था, उस समय केवल बंगाल था। तो बंगाल से ये चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीत गए। इसका मतलब शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के पास में अब एक सीट है। आगे बात समझ में? अब क्या होता है? तो हम कहेंगे कि एकमात्र सदस्य थे। कौन? जोगेंद्र नाथ मंडल, SCF से। SCF, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, द पार्टी ऑफ भीमराव अंबेडकर, इनकी पार्टी का नाम था ये। चुनाव ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं और उनकी पार्टी से जोगेंद्र नाथ मंडल जो है चुनाव जीत जाते हैं। अब क्या होता है? जोगेंद्र नाथ मंडल देखो, संविधान सभा के अंतर्गत जैसे जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे थे, तो लोगों को महसूस हो चुका था, पार्टी के जो और भी जो कार्यकर्ता थे उनको ये महसूस हो चुका था, संविधान सभा के जो और भी सदस्य थे उनको ये महसूस हो चुका था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपस्थिति संविधान को बनाने के लिए, संविधान निर्माण के लिए बहुत अत्यंत आवश्यकता है।
एक अच्छे कानून विशेषज्ञ थे, एक अच्छा शिक्षाविद थे, काफी पढ़े लिखे आदमी थे। तो उन्हें उनके योगदान को उन्होंने महसूस कर लिया था कि आने वाले समय में अगर संविधान बनेगा तो संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ठीक है, किसकी भूमिका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अब खुद चुनाव हार चुके हैं, अब क्या रास्ता बचा? लेकिन उनकी पार्टी का एक सदस्य है जो कि जीत चुका है। कौन? जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल उनको क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं कि आप आ जाइए। कहां? बंगाल। उनको बंगाल में वो बुला लेते हैं। उनको कहां बुला लेते हैं? वो बंगाल में बुला लेते हैं। ठीक है, कौन बुला रहे हैं? जोगेंद्रनाथ मंडल। वहां पर एक क्षेत्र था जैसुर कुलना क्षेत्र। ठीक है, और जैसुर कुलना की सीट से उनको दोबारा चुनाव लड़ाया जाता है। ठीक है, समर्थन कौन करेगा? मुस्लिम लीग। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि उस समय पर कांग्रेस में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में मतभेद थे। ठीक है, विचारों में विभिन्नताएं थी। और ये बात भी जानना बहुत जरूरी है, और आप जानते भी हो कि मुस्लिम लीग भी बिल्कुल। और आप जानते हो कि हम बात करें नॉर्मली कि जोगेंद्रनाथ मंडल जो कि चुनाव कहां से जीते थे? बंगाल से। उन्होंने इनको आमंत्रित किया बंगाल के लिए। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति उसमें जरूरी है, और बाकी जो सदस्य हैं वो भी इस बात को महसूस कर चुके हैं। तो मुस्लिम लीग समर्थन देती है अपना, किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कौन सी सीट से? जैसुर कुलना से। वो बोलते हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल बोलते हैं कि भाई मेरी बात हो चुकी है मुस्लिम लीग से, आप आ जाइए। कहां जाइए आप? बंगाल में। बंगाल में जो ये क्षेत्र है जैसुर कुलना जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ाएंगे। और चुनाव किसके समर्थन से? मुस्लिम लीग के समर्थन से। आप जानते हो कि समर्थन देते हैं जब, तो ये चुनाव यहां से जीत जाते हैं। क्या हुआ? सदस्य बन गए, सदस्य बन चुके हैं। ध्यान रखिए, ये बात 1947 से पहले की है। 15 अगस्त 1947 आजादी मिलने से पहले की है। अब क्या होता है जी? 15 अगस्त 1947 में क्या होता है? भारत पाक विभाजन होता है। ठीक है, इससे पहले ये सदस्य बन चुके हैं। कहां से? बंगाल से। बंगाल के कौन से थे? जैसुर कुलना क्षेत्र से। किसके समर्थन से? मुस्लिम लीग के समर्थन से। किसने बनवाया? किसने योगदान दिया? जोगेंद्रनाथ मंडल ने योगदान दिया। भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। वहां से जो जैसुर कुलना जो क्षेत्र था, ये देखिए, ये भारत का नक्शा नजर आ रहा है आपको। इस भारत के नक्शे में यहां पर यह है बांग्लादेश। इसको पहले बोला जाता था पूर्वी पाक। यहां पर ये पूर्वी पाक, यहां पर ये पश्चिमी पाकिस्तान। ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान, और यहां पर जो है ये पूर्वी पाकिस्तान। तो जैसे विभाजन हुआ तो ये वाला एरिया भी भारत से कट गया और ये वाला एरिया भारत से कट गया। इसका मतलब ये वाली सीट जो जे के में लिख रखा है, ये है जैसुर कुलना क्षेत्र, ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो भारत में ही रहना चाहते थे, भारत में ही वो थे विभाजन के बाद भी, लेकिन उनकी सीट तो चली गई। इसका मतलब वापस से वो भारतीय संविधान का सदस्य जो बने हुए थे, उनकी सदस्यता वापस से रद्द हो गई। क्यों भाई? जिस क्षेत्र से तुम चुनाव लड़े थे वो क्षेत्र तो चला गया। कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में, आज के बांग्लादेश में। समझ में आई बात? बांग्लादेश में चला गया जी, कोई बात नहीं, वापस से सदस्यता रद्द हो गई। देखो, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में चली गई। उनकी सीट कौन सी? जेके लिखा हुआ है, यह है जैसुर कुलना क्षेत्र। ये जेके जो लिखा हुआ है आप समझ जाना, जैसुर कुलना वाली सीट है। ये पूर्वी पाकिस्तान चली गई तो उनकी सदस्यता क्या हो गई? रद्द हो गई। अब चूंकि जैसे सदस्य चुने जा चुके थे, कहां से? जैसुर कुलना क्षेत्र से, तो संविधान सभा में वो आते थे, अपने विचार रखते थे। जो बाकी के सदस्य थे उनके विचारों से बड़ा प्रभावित हुए। उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा में रहना बहुत जरूरी है, उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है, वो गहरा प्रभाव संविधान पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बात को महसूस कर चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक चिट्ठी लिखते हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं बॉम्बे प्रांत। उस समय पर बॉम्बे प्रांत जो महाराष्ट्र का एरिया है, जो कर्नाटक का जो पूरा एरिया है, गुजरात का एरिया है, वो सारा बॉम्बे प्रांत के अंतर्गत आता था। तो बॉम्बे प्रांत के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था बीजी खेर। तो बॉम्बे प्रांत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों लिख रहे हैं? जो सदस्यता रद्द हुई थी उनकी सीट के बांग्लादेश में विलय हो जाने से, उसको वापस से वो चाह रहे थे कि वापस से वो सदस्य बने। देखो, इस एरिया को भारत में मिलाना तो बहुत मुश्किल है। क्यों ना हम कहीं और से चुनाव लड़वा दें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और वापस से उनको संविधान का हिस्सा बना दें। तो बॉम्बे प्रांत के जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और क्या बात होती है? वहां बॉम्बे की सीट से जीते हुए थे उस समय पे कौन? एम आर जयकर। कुछ
इतिहासकार ये भी कहते हैं कि एम आर जयकर काफी सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन उनके नेहरू गांधी से उस समय के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू से गांधी से उनके कुछ व्यक्तिगत मतभेद थे, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो वो खुद भी सीट रिक्त करना चाह रहे थे। तो ये पीएम जो बीजी खेर है वो इनको बोलते हैं एम.आर. जयकर को कि भाई आप इस्तीफा दे दो और इस सीट से हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़ाएंगे। तो उन्होंने इस्तीफा दिया, एम.आर. जयकर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस सीट से वापस, बॉम्बे की सीट से वापस चुन करके आए। तो देखिए आपने ये सब जाना कि किस तरीके से भारतीय संविधान के जनक कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद शुरुआत में 2 चुनाव हारे थे, उसके बाद में चुनाव जीत करके आए। उन्होंने प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष रहे, एक बहुत अमूल्य योगदान उन्होंने संविधान के बनने में दिया। ये उनकी पूरी कहानी थी कि किस तरीके से चुनाव हारने के बाद में भी वो संविधान सभा का एक हिस्सा बने। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है।